नमस्कार मित्रों, दोस्तों। हमें जीवन कैसा भी मिला हो, उसके लिए तो सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें इस पृथ्वी पर ऐसी अच्छी जगह पर जीवन जीने का मौका मिला है, यही हमारे लिए अच्छी बात है। कुछ लोगों के जीवन की यात्रा में ही भगवान का बुलावा आता है और उसको जीवन जीने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वे लोग अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाते। कुछ लोगों का जीवन अनेक बीमारियों से घिरा हुआ होता है, वह भी अपने जीवन का आनंद दूसरे लोगों जीवन जीने का आनंद लेते हैं, इस तरह वे लोग जी नहीं पाते। ऐसे लोगों के जीवन के प्रति अलग नजरिया होता है। एक बात तो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, तो कुछ अच्छे कामों करने के लिए हमें एक जन्म भगवान ने दिया है, तो ऐसे ही जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों को करें, दूसरों की मदद करें, मेहनत करके सफल बने, दूसरों की निंदा मत करें। हमें जीवन को समझना चाहिए, हमें अपने जीवन के कद्र करनी चाहिए। हमें जैसा भी जीवन मिला हो, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लेना चाहिए, हर दिन खुशियों के साथ बिताना चाहिए। एक जिंदगी है, यह जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है, कब हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमें जैसी भी जिंदगी मिली हो, उसको हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए। हमें अच्छे कामों को करना चाहिए। अपनी जिंदगी से हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें जैसी भी जिंदगी मिली है, अच्छी मिली, हम अब तक जिंदगी जी रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। आप सबको भी कभी तो ऐसा विचार प्रकट हुआ होगा, आखिरकार ऐसी टेक्नोलॉजी वाली, प्रतियोगिता वाली, एक दूसरे के साथ तारीफ वाले पैसे कमाने के पीछे भागने वाली दुनिया में आखिरकार जीवन जीने का असली उद्देश्य क्या है? हम ऐसे ही खा पी कर मौज करके और अंत में मर जाना, ऐसे ही हमारी लाइफ है क्या? हम सिर्फ यह सब करने के लिए पैदा हुए? आपको पता ही होगा कि मनुष्य जीवन हम जैसे भी मौज कर रहे हैं ना, यह जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है। हमें यह जीवन भगवान द्वारा मिला है, तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा। ऐसे ही बिना मकसद के हमें यह जिंदगी भगवान ने नहीं दी होगी। हम जी रहे हैं, इससे पहले भी लोग तो इस दुनिया में जी रहे थे, तो फिर हम ऐसे ही बिना मकसद के, बिना हमें यह जिंदगी भगवान ने थोड़ी दी है। हमें इसलिए मनोहर धरती पर जन्म दिया है कि हम जीवन का महत्व समझे, अच्छे कर्म करें, अपने लक्ष्य को पाए और एक सफल इंसान बनकर तरक्की करें और समाज के काम में आए और इस खूबसूरत दुनिया को और बेहतर खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग दे। जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहेगी, हमें यह परेशानियों के साथ जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। परेशानी से भागना उसका समाधान नहीं है, हमें परेशानियों को दूर करना चाहिए। परेशानियां आए तो धीरज रखो, परेशानियों से मत डरो, उसको दूर करने के बारे में जोर से। आजकल किसी को भी पूछो कैसी जिंदगी चल रही है, क्या हाल है, बस जिंदगी चल रही है, जैसे जैसे करके ऐसा ही उत्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि हम सब सिर्फ जिंदगी को गुजर रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हैं और कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। लाइफ में एक बात तो याद रखनी चाहिए कि जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना, ये दोनों ही अलग अलग बात है। पशु भी तो जिंदगी गुजारते हैं, हम तो इंसान हैं। हमें जिंदगी को मोड़ छोड़ भक्ति, अच्छे कर्म, सफल इंसान बनकर जिंदगी को अच्छी और मस्त रितेश जीना चाहिए। कुछ पाने का लक्ष्य होना चाहिए, कुछ पाने की तड़प होनी चाहिए, अपने जीवन को अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी तो लोग अच्छे और मस्त जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम सबके जीवन में परेशानियां तो आती रहेगी, कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आता ही रहेगा, कंधे में उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। यह सब उसके लिए जीवन का अंत ही उसका समाधान नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि सुख और दुख विरोधी नहीं है, पूरक है। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। यदि दुख ना हो तो सुख के अनुभूति नहीं होती, और यदि दुख आता है उसके बाद सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। सुख आने की कीमत समझ में आती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप ऐसा बातें कहे कि दुख में पढ़ा जाए तो मन में सुख के प्राप्ति हो और दुख में पढ़ा जाए तो मन विचलित ना हो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि यह समय भी बीत जाएगा अर्जुन। समय का पहिया कभी एक जगह पर नहीं थमता, ये तो चलता ही रहेगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि बस तुम कम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।